आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर हीरोन्स फार्मूला की एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. Then how much rent did it pay? तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे रखी है जिसमें कि एक फ्लाईओवर को रिप्रेजेंट किया गया है। अब इस फ्लाईओवर की दोनों साइड्स में देखिए दो वॉल्स हैं जो कि अपने आप में कैसी शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। और हर एक ट्रायंगल की जो डायमेंशन हम लोगों को दे रखी है वो क्या है, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तब एक कंपनी क्या करती है, 3 महीने के लिए एक साइड को हायर करती है, यानी कि एक वॉल को हायर करती है। किस रेट पर हायर करती है, 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की कॉस्ट पर हायर करती है। तो बताइए 3 महीने में उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्या निकालना है, हम लोगों को टोटल कॉस्ट निकालनी है एडवर्टाइजमेंट की। अब वो कैसे निकाला जा सकता है, उसको निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और क्योंकि डिफरेंट साइड्स हैं तो एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो साइड्स हम लोगों को दे रखी है ना वो मेंशन करते हैं। हियर मान लेते हैं कि ये साइड ए है, इस साइड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस साइड को हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हियर ए इक्वल टू वॉट, 122 मीटर। बी कितना है, बी है वही 22 मीटर, जबकि सी क्या है, सी है 120 मीटर। और क्योंकि हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके हम लोगों को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेमी पेरीमीटर की। ठीक है, तो चलिए वो निकालते हैं। देयरफॉर एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें। एक ही जगह पर रख रहे हैं अब हम लोग 122, बी की जगह पर रख रहे हैं हम लोग 22 और सी की जगह पर 120 और अपॉन में क्या है 2 एज इट इज रख देते हैं इसको। अब देखो 122 प्लस 22 प्लस 120 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तब मिलेगा 264 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। सो 264 अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ, ये निकल के आता है 132। इसका मतलब एस की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 132 मीटर। और ये क्या है इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर। अब क्योंकि हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करना है इसका एरिया निकालने के लिए तो लगा देते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला होता है एस माइनस ए इनटू में एस माइनस बी और इनटू में एस माइनस सी और ये स्क्वायर रूट साइड में। चलिए वैल्यूज़ रख देते हैं। अब एस की तो वैल्यू निकाल दी ना हम लोगों ने, कितनी 132, तो एस की जगह पे हम लोगों ने रखा 132। फिर क्या है एस माइनस ए, तो यहाँ पे रखा 132 माइनस ए का मतलब ट्राइंगल की फर्स्ट साइड जो कि कितनी है 122। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है एस माइनस बी, तो एस की जगह पे फिर से रखें 132 और ट्राइंगल की सेकंड साइड कितनी कंसीडर करी है हम लोगों ने, बी किसको कंसीडर किया है 22 को। सो यहाँ पे रखा 22, देन 132 माइनस ट्राइंगल की थर्ड साइड जो कि कितनी है 120। अब इसको करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। तो 132 को हम लोगों ने एज इट इज़ रखा। अब 132 में से 122 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 10। 132 में से 22 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, तब हम लोगों को मिलेगा 110। और 132 में से 120 को माइनस करेंगे तब हम लोगों को मिलेगा 12। सो दिस इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो नंबर्स है ना इनको हम लोग फैक्टराइज करेंगे और इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे कि 2 के पेयर्स बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 132, तो इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 12। क्लियर, 10 को ऐसे ही रखा रहने दीजिए और इस 110 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 10 और लास्ट में क्या है 12 है। क्लियर है, और जब भी कभी रूट साइड में अगर कभी भी नंबर्स के पेयर्स बनते हैं तो उस पेयर के बदले एक नंबर को हम लोग बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं तो कि 11 का पेयर बना, तो इस 11 के पेयर के बदले एक 11 हम लोग इस रूट साइन के बाहर लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि 12 का भी पेयर बन रहा है भाई, तो इसका मतलब इस पेयर के बदले हम लोग क्या लेके आ सकते हैं बाहर 12। और इसी तरीके से 10 का भी पेयर हम लोगों को दिख रहा है तो इसके बदले हम लोग 10 बाहर रखते हैं। ठीक है, तो 11 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 132 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1320। सो दिस इक्वल टू व्हाट
1320 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकाल दिया हम लोगों ने, इस ट्राइंगुलर वॉल का एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब एडवर्टिजमेंट की कॉस्ट हम लोगों को निकालनी है, तो ऐड कितने दिन चलना है, ऐड चलना है 3 मंथ्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को टाइम दे रखा है कितना, 3 मंथ्स, ठीक है। जबकि रेट हम लोगों को दे रखा है पर ईयर में, इसका मतलब इस मंथ को चेंज करना पड़ेगा किस में, ईयर में, क्योंकि रेट किस में, ईयर में। और 3 मंथ्स को अगर हम लोग ईयर में चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड, और इसको कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं 1/4 ईयर्स। यानी कि अब हम लोगों के पास में टाइम निकल के आता है कि कितने टाइम के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, 1/4 ईयर्स के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देयरफॉर अब हम लोगों को कॉस्ट निकालनी है, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल टू, तो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया इनटू टाइम। कितने टाइम के लिए किया जाता है उसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो रेट हम लोगों को दे रखा है कितना, 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। तो रेट की जगह पे क्या रखे हैं हम लोग, 5000 इंटू एरिया कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे रखा 1320, और टाइम कितना है, टाइम है 1/4। क्लियर। तो 4 से देखिए सबसे पहले तो इसको कैंसिल कर दो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 0। तो अब क्या करें, 5 का मल्टीप्लाई 330 में करें। तो जब 5 का मल्टीप्लाई 330 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 1650, और लास्ट में कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 3 ज़ीरोज़। तो 3 ज़ीरोज़ और लगा देते हैं। तो इसी को सिस्टमेटिकली क्या लिख सकते हैं, 16,50,000 रुपीज़। इसका मतलब उस कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा 3 मंथ्स के ऐड के लिए, 16,50,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।